एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यहाँ पर हम आज बेटा आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, मीन्स जो बेबी बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा ये यहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे, दैट इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जब आपके प्यूबर्टी एज में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज में ओवरी से क्या रिलीज होता है, आपका हार्मोन जो फीमेल हार्मोन होता है, क्या नाम होता है उसका बेटा, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, ओवम का, और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब जब आपका मेल फीमेल इंटरकोर्स करते हैं और आपका जो एग है वो स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज हो जाता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद जो एग होता है वो जाइगोट में चेंज हो जाता है। एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूज कर देता है आपका एग स्पर्म एग को तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइज जब बन जाती है आपकी स्ट्रक्चर 2x बन जाती है तो उसको कहते हैं हम जाइगोट। जब जाइगोट का डेवलपमेंट माँ के यूट्रस में स्टार्ट होता है और उसमें डिवाइडेशन होता है, तो आफ्टर 3 मंथ बाद लगभग 3 महीने के बाद हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है जो डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर हमें वही डिस्कस करना है, हम कैसे पता करेंगे कि जो माँ के गर्भ में है यूट्रस में जो बच्चा है बेबी है वो मेल है या फीमेल है। बॉय और गर्ल्स, inside the fertilized eggs or zygote is the instruction for determining the sex of baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes. यानी क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसके अंदर उनसे पता चलता है, क्योंकि आप जानते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कितने पेयर, 23 पेयर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। कितने पाए जाते हैं, 23, यानी 46 टोटल। 23 मेल सेल्स के अंदर और 23 फीमेल सेल्स के अंदर। बट डिफरेंस क्या होता है कि जो फीमेल की 23 होती हैं वो सेम होती हैं, जो 23 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, मीन्स एक्स टाइप के होते हैं। और मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं या सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, 50-50 होती हैं, यानी एक्स 50% और वाई भी 50%। अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन द फर्टिलाइज्ड एग रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हमारी जो भी सेल्स होती हैं सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। यानी ह्यूमन के अंदर यानी मानव के अंदर 23 यानी 23 पेयर का मतलब हो गया 46 टोटल क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी ईच सेल्स के अंदर। 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम्स। इनमें से जो 2 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई। ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम वाइल ए मैन हैज़ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। यानी हमारी जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक्स होते हैं और मेल के अंदर एक्स वाई। यानी सेक्स का निर्धारण जो होगा वो किससे होगा, मेल से होगा, क्योंकि उसके पास 2 टाइप्स के क्रोमोजोम्स हैं, एक्स एंड वाई। द गैमीट्स स्पर्म एंड एग हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। यानी आपका जो स्पर्म है और एग है उसमें केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, या तो होगा वाई या होगा एक्स। तो एक्स जो एग्स होती है उसमें तो एक्स होता है और स्पर्म एक्स और वाई दोनों टाइप के होते हैं। ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोजोम्स। यानी जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर केवल क्या होते हैं, एक्स क्रोमोजोम्स ही होते हैं। बट
sperm are of two kinds. One kind has an X क्रोमोसोम एंड अदर काइंड हैज ए वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब बेटा समझ में आया है कि जो फीमेल के अंदर है वो जो 23 पेयर्स होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। लेकिन मेल के अंदर क्या है, 2 टाइप्स के स्पर्म पाए जाते हैं, एक्स और वाई, यानी 50% एक्स होते हैं और 50% वाई होते हैं। जबकि फीमेल के अंदर जो एक्स सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 100% कैसे होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट ए वाई क्रोमोसोम्स टू द एग्स यानी ओवम एट द फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड बी डेवलप इनटू ए चाइल्ड। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगा, ध्यान से समझना है आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, आपके स्पर्म हैं। ये क्या है आपका बेटा, स्पर्म है यहाँ पर, वाई एंड एक्स। अभी हमने पढ़ा है कि जो मेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वाई एंड एक्स। लेकिन जो हमारी फीमेल है उसके अंदर फीमेल यानी हो गए एक्स, उसके क्या है ये एक्स, और ये क्या है, दोनों ही स्पर्म की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। जब आपका वाई क्रोमोसोम्स फीमेल के किससे फर्टिलाइज करेगा, एक्स से, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई। तो क्या पैदा होगा बेटा, बॉय। और यदि आपका एक्स सेल वाला एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म, मीन्स आपका स्पर्म ऐसा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स है और वो फीमेल के किससे मिलता है, एक्स से मिलता है, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। तो क्या पैदा होगा, लड़की। ओके, तो इट मीन्स क्या है, इससे पता चलेगा जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे 3 मंथ बाद, तो उसमें जो सेक्स का निर्धारण आप कर सकते हैं, उसमें सारी स्ट्रक्चर क्या है, विजुअल हो जाती हैं। यदि वो लड़का होगा तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे, या ऐसा कह सकते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स जिसके अंदर पाए जाएंगे वो बॉय होगा, और जिसमें एक्स एक्स होंगे वो क्या है, गर्ल्स होगी। तो इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बॉयज और गर्ल्स का होना किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल मेल पर डिपेंड कर रहा है। फीमेल का तो कोई इसमें दोष है ही नहीं बेटा, क्योंकि फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स हैं, इसका वाई इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डिपेंड होता है आपके मेल पर। आज की डेट में हमारी जो माताएं बहनें हैं इस बुराई का सामना करती हैं कि जब उनके लड़का नहीं होता है तो उनको बहुत बुरा भला समाज में कहा जाता है और दोष दिया जाता है, जो एक क्या है, माइथ्स है, जो क्या है, टैबू है, मीन्स बुराई है और वर्जित कार्य है, जो वो यहाँ पर उनके साथ व्यवहार ऐसा किया जाता है। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉय एंड गर्ल्स का होना, जब बच्चा पैदा होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन स्पर्म्स पर। क्योंकि फीमेल के अंदर तो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेल का उससे कौन सा मिलेगा। अगर मेल का एक्स मिल रहा है एक्स से तो लड़की हो जाएगी, अगर वाई क्रोमोसोम्स मिल रहा है तो क्या होगा, लड़का होगा। तो ये डिपेंड करता है केवल और केवल मेल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और क्लियर करूँगा, बाद में ब्रीफ करूँगा पूरे चैप्टर को एक वीडियो में। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, यानी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी तक उसका सेक्स केवल कौन निर्धारण करता है, फादर। तो ऐसा यदि आपके आसपास आपके समाज में कोई ऐसा हो रहा है, किसी माता को, किसी स्त्री को प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चा मतलब लड़का पैदा नहीं हो रहा है, और उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको साथ कुछ भी बदसलूकी की जाती है, तो आप उस आदमी को समझा सकते हैं, अरे बेवकूफ़, ये क्या कर सकती है, तो तेरे ऊपर डिपेंड है कि तेरे क्रोमोसोम्स जो अंदर हैं, स्पर्म हैं, वो वाई जो है वो उसका एक्टिव नहीं है, उसका एक्टिव क्या है, एक्स। तो डिपेंड करता है कि आप अपने वाई और एक्स को कैसे प्रभावी बना सकते हैं। अच्छा फूड लेने से हो सकता है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि इसका कोई भी दोष नहीं है, ये सब डिपेंड करता है मेल के ऊपर। तो द फीमेल दैट
द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये पूरी तरह गलत है कि माँ ही बच्चे के सेक्स का निर्धारण करती है, गलत है बिल्कुल। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड, यानी ये न्यायपूर्ण नहीं है कि हम सारा दोष उसके ऊपर मर देते हैं। और बहुत से बदतमीज ऐसे भी होते हैं कि वो दूसरी शादी तक भी कर लेते हैं इस चक्कर में। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स हम बेटा पढ़ चुके हैं पहले ही कि टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स होता है, और फीमेल के अंदर ओवरी से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है। अब यहाँ पर क्या आपकी बॉडी में इन हार्मोन्स के अलावा, सेक्स हार्मोन्स के अलावा, क्या आपकी बॉडी में और भी कोई हार्मोन रिलीज होता है? यस, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो टोटली फंक्शन है वो डिपेंड करता है हमारा हार्मोन्स के रिलीज होने पर भी। तो द हार्मोन्स सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स ही सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज, यानी पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स ही आपके ओवरी को और आपके टेस्टिस को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं सेक्स हार्मोन रिलीज करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच टू द ब्रेन। कहाँ होती है बेटा? यहाँ देख सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, ब्रेन के पास होती है, आपको दिखाई दे रहा है। 1 बाय 1 आप इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। कहाँ होती है? ब्रेन के पास अटैच होती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरी, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी या इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रिनल। यानी पिट्यूटरी के अलावा भी, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की और भी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन, लाइक एज थायराइड है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है। आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर आपके थ्रोट में होती है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, जहाँ आपके क्या होते हैं, लीवर होता है उसके आसपास होती है, ठीक है ना, नहीं किडनीज होती हैं, सॉरी, उसके आसपास होती है। पैंक्रियाज भी उसके ही आसपास होती है आपकी। और पोजीशन ऑफ द ओवरी इन फीमेल, फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो यहाँ पर होती है, और आपके टेस्टिस कहाँ पर होते हैं? नीचे। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, और उसका जो स्टिमुलेट करती है वो कहाँ पर? टेस्टिस और ओवरी को कर रही है, इतनी दूर से आकर। क्यों? क्योंकि वो अपने हार्मोन्स ब्लड में रिलीज कर देते हैं, और हार्मोन्स यहाँ आकर क्या अपना कार्य शुरू करते हैं। बूजे एंड पहेली हैड once visit their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and blooding throat। मतलब ऐसे व्यक्ति को देखती हैं जो बड़ा था लेकिन उसका जो गला था वो कैसा था? फूला हुआ था, गला उसका बाहर की तरफ निकला हुआ था। देयर आंट हैड टोल्ड देम, उनको बताती हैं दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, वो बताती हैं कि गोइटर से सफ़र कर रहा है। ये डिजीज होती है ऑफ द थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ है हमारी बेटा? थ्रोट के अंदर है। तो थ्रोट उसका क्या था, गला क्या था उसका? सूजा हुआ था बाहर की तरफ बहुत। तो उन्होंने उस डिजीज का नाम बताया था गोइटर। गोइटर किसकी कमी से होती है? थायराइड ग्लैंड जब आपका हार्मोन सीक्रेशन या तो ज़्यादा करती है या कम करती है, उसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड क्या है? स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें। ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। इससे क्या बताया उन्होंने कि बेटा ये जो गले में इसकी प्रॉब्लम है ये थायराइड ग्लैंड की वजह से है। और थायराइड ग्लैंड क्या है? प्रॉपर हार्मोन जो होता है इससे निकलने वाला थायरोक्सिन, उसको क्या है? सीक्रेट नहीं कर रही है, मतलब इससे बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से इसको एक गोइटर नाम की डिजीज हो गई है। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। उन्होंने बताया कि बेटा आपके अंकल भी डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज हिज पैंक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी। उन्होंने बताया कि जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो भी इंसुलिन जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है ना, कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो प्रॉपर इंसुलिन हार्मोन को बाहर नहीं निकाल पा रही है। इस वजह से, क्योंकि आपका जो इंसुलिन होता है, आपने सुना भी होगा, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्लड में जब शुगर्स के लेवल इंक्रीज होने लगते हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है।
बूजेंट पहली देन आस्क देयर आंट अबाउट द एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड के बारे में पूछा, क्योंकि वहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ था तो उसमें एडिनल ग्लैंड लिखी हुई थी, जो अभी हमने चार्ट ऊपर पढ़ा है। तो उन्होंने कहा आंटी जी इसके बारे में बताइए एडिनल ग्लैंड क्या होती है। तो विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट, हाँ ऑन द वॉल, जो टंगा हुआ था क्लिनिक में। द आंट टोल्ड देम दैट एडिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन अवर ब्लड। यानी हमारे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट होता है उसको ये करेक्ट करता है, मतलब उसको उसका लेवल जो है सही रखता है। एडिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनालिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे लिए। एडिनल ग्लैंड ना हो तो हो सकता है ये आपके मर्डर करने के जो केसेस हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है कि आदमी का जो एंगर होता है, जो उत्तेजित हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है ना। इट इज़ हेल्प द बॉडी एडजस्ट टू स्ट्रेस, जब को आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, और व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, जब कोई बहुत नाराज़ होता है, एम्ब्रास्ड और वरिड, चिंतित होता है, तो ये एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और उस सारी परिस्थितियों को कंट्रोल में लाता है। थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यानी यहाँ पर भी बताया गया है और वहाँ पर भी बताया गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है और आपका ओवरीज होते हैं, वो भी कमांड किससे प्राप्त करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि आपको अपने जो सेक्स हार्मोन है वो रिलीज करने हैं। ऐसे यहाँ पर भी थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड भी वहाँ से कमांड दी जाती है पिट्यूटरी के द्वारा कि आप अपने हार्मोन्स को रिलीज कीजिए। तो वहाँ से क्या होता है, वो कमांड क्या कहने थोड़ी आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं बेटा, वहाँ से अपना एक हार्मोन निकालती है, वो संकेत भेजती है। ठीक है, ब्लड के अंदर अपना हार्मोन रिलीज कर देती है पिट्यूटरी, और वो हार्मोन्स आके उस ग्लैंड को, जिस ग्लैंड के लिए वो भेजा गया है टारगेट साइड तक आता है और उसको उत्तेजित करता है, उस ग्लैंड को, जो उसका हार्मोन वहाँ से निकलना है, उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। आपकी जो पिट्यूटरी होती है वो एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकालती है जिसको कहते हैं T3 T4। ठीक है ना, T3 T4 वो हार्मोन्स होते हैं जिनसे बच्चे की ग्रोथ कंट्रोल होती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा रोल ऑफ हार्मोन इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। ये तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ा हमने, तो क्या इसके अदर देन इंसेक्ट या अदर हमारे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, उनके अंदर भी फ्रॉग है लाइक जैसे, इनके अंदर भी क्या आपका हार्मोन रिलीज होता है? वो हार्मोन्स क्या आपके उनके लाइफ को कंट्रोल करते हैं? तो यस, अदर इंसेक्ट और फ्रॉग में भी क्या है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लाइफ साइकिल को। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ एंड फ्रॉग के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासों में, और फ्रॉग के बारे में हमने इसी क्लास में पढ़ा है 8th में ही। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेज बिकम एन एडल्ट मोड। जब आपका कैटरपिलर डिफरेंट स्टेज से गुजरता हुआ एडल्ट मॉथ बनता है, सिल्क का कीड़ा बनता है, तो रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिमिलरली द टैडपोल फेज थ्रू सर्टेन स्टेज टू बिकम ए फ्रॉग। आपने क्लास के 9th चैप्टर में पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस के बारे में, कि एडल्ट एक एग से एडल्ट फ्रॉग बनने की जो स्टेज होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। यानी जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये भी इंसेक्ट के अंदर एक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन। फ्रॉग के अंदर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? थायरोक्सिन के द्वारा होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। यानी बेटा ये वर्क तभी करेगा, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन इन फ्रॉग के अंदर
तभी वर्क करेगा जब वाटर के अंदर क्या होगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा। यदि फ्रॉग के जो लार्वा हैं, फ्रॉग का जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या कह सकते हैं, लार्वा कह सकते हैं, यदि वो ऐसे वाटर में डेवलप हो रहा है जहाँ पर आयोडीन की कमी है उस वाटर में, तो इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल्स, उसके लार्वा को टैडपोल्स कहते हैं, आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। यदि उसका टैडपोल फ्रॉग का ऐसे वाटर में है जहाँ पर आयोडीन की कमी है, तो आपका जो फ्रॉग है कभी भी एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं होगा। ओके, तो आप जान सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है आयोडीन वाटर में होना। अब है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक है कैसे हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।